हेलो स्टूडेंट। हम लोग इसके पहले जो है टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ लिए थे। तो उसमें हम लोग टाइडल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि टाइडल एनर्जी में क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। तो उसमें हम आपको बताए थे कि टाइडल एनर्जी में क्या होता है। एक्चुअली ऐसे जो है समुद्र होता है। मान लीजिए कि यहाँ आपको समुद्र है, ये समुद्र के पानी है और इसमें जो है पानी जो है मान लीजिए समुद्र की लहरें हैं। लेकिन जब क्या होता है कि जब ये पानी यहाँ तक, मान लीजिए समुद्र का वाटर जो है यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन जब जो है ये टाइड आता है, तो टाइड जो आने के क्रम में क्या होता है कि ये पानी की लहरें ऐसे आती है और ये पानी जो होता है वो यहाँ तक आ जाता है। मतलब आपको हम बता रहे हैं इसको दूसरे कलर से इस्तेमाल करके। ये जो टाइड का जब लो टाइड होता है तो पानी यहाँ तक रहता है। जब ये हाई टाइड होता है तो पानी ये यहाँ तक आकर के भर जाता है। तो इसमें हम लोग इसी एनर्जी का, इसका ही इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर हम लोग एक वॉल बना देते हैं, यानी एक डैम टाइप का यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। ये इतना मान लीजिए। उसके बाद से क्या होता है, जब भी हाई टाइड आता है तो ये जो है, जब भी हाई टाइड आएगा तो हाई टाइड के आने की वजह से क्या होगा कि ये जो सी का जो वाटर है, वो ये वाटर का लेवल जो होता है वो अब यहाँ तक आ जाता है हाई टाइड के आने पे, और इसमें पानी पूरा पूरा भर जाता है। फिर क्या होता है कि जब लो टाइड होता है तो ये पूरा पानी जो था, वो पानी जो है यहाँ तक चढ़ा हुआ है, ये सब पानी उतर के आ जाता है नीचे। तो ये पानी आपको मान लीजिए ये यहाँ तक आ गया, ये पानी वापस आकर के इस लेवल तक चला आता है। अब क्या होता है कि यहाँ जो डैम बना हुआ था, डैम ने इस पानी को रिजर्व कर लिया, यहाँ पर ये पानी लॉक हो गया। इस पानी को क्या किया जाता है कि अब यहाँ पर इस पानी का इस्तेमाल जो है, अब यहाँ पर एक जो है पतली धारा के साथ इस पानी को नीचे की तरफ गिराया जाता है, जो काफ़ी फोर्स के साथ गिरता है, और यहीं पर टरबाइन लगा दिया जाता है। अब जब ये पानी फोर्स के साथ गिरेगा, टरबाइन लग गया, टरबाइन को डायनेमो से जोड़ दिया जाता है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट हो जाती है मान लीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के हमारे चारों तरफ जो है जहाँ जहाँ जाना होता है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घरों तक पहुँच कर चली जाती है। तो इस तरह से जो है इस एनर्जी को हम लोग जो है टाइडल एनर्जी बोलते हैं। बिकॉज ये टाइड के सी वेव जो है समुद्र के जो टाइड की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग टाइडल एनर्जी का नाम देते हैं। तो हम लोग टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ लिए थे। यही जो होता है टाइडल एनर्जी, कि ये एनर्जी जो होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोग को टाइड से ही मिल रही है, इसलिए इसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है। अब इसके बाद अगला हम लोग को वेव एनर्जी पढ़ना था, हमें पढ़े थे। उसी तरह से वेव एनर्जी भी होती है। वेव एनर्जी में क्या होता है कि समुद्र में लहरें चलती है, और ये लहरें जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे लहरें चलती हैं, और ये जब लहरें, पानी की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी छुपी हुई होती है। उसी एनर्जी का इस्तेमाल जो है हम लोग, उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो मूवमेंट होता है, किनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो जो मूवमेंट एनर्जी है, जो मूवमेंट के रूप में होती है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग एक एनर्जी के रूप में करते हैं। इस तरह से ये वेव एनर्जी कहलाती है। आपको हम अभी वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं जहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये सी जो है समुद्र का वेव कैसे चल रहा है, ऐसे ही पानी जो है चलता है, जिसको सी वेव कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बड़े बड़े जो उधर शिप जा रही है, यहाँ पर येलो कलर का जो ये लगा हुआ है, एक जैसे आप लोग थर्मोकोल देखे होंगे, थर्मोकोल पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाती है जो पानी के ऊपर फ्लोट करे, और उसमें एक रड लगाया गया होता है, और रड लगा करके यहाँ पर एक चेम्बर बना होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसमें जो है इस तरह से इसको अप डाउन करने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। और इसमें समुद्र में सिर्फ एक इस तरह का जो है फ्लोटिंग डिवाइस नहीं लगाया गया होता है, बहुत सारे फ्लोटर लगाए गए होते हैं जिससे ये फ्लोट करते रहते हैं। इसके ऊपर आप एक चीज़ तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ये फ्लोटर लगे हुए थे, फ्लोटर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे थे। आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा जो फ्लोटर लगे हुए थे, मान लीजिए ये फ्लोटर लगे हुए थे, उसके ऊपर जो है एक ऐसे निकला हुआ था, उसके ऊपर एक रेड कलर के लाइट जल रहे थे। एक्चुअली उसको इसलिए लगाया जाता है कि समुद्र में
शिप चलती है, जहाज़ें चलती है, तो इससे टकरा करके इस हमारे डिवाइस को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए यहाँ पर एक लाइटिंग की व्यवस्था की गई होती है ताकि दूर से उसको दिखाई दे और उसमें कोई डैमेज ना हो। तो इस तरह से हम लोग जो है वेव एनर्जी पढ़े और वेव एनर्जी कैसे वर्क करता है ये हम लोग भी आज सीख लिए। उसके बाद से ओशन थर्मल एनर्जी जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ओशन थर्मल एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है कि ओशन में टेम्परेचर में भी काफ़ी अधिक डिफरेंस होती है, हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है, कभी कभी नीचे से जो है एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जो है आती है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है एनर्जी का डिफरेंस जो होता है ऊपर के समुद्र के ऊपरी लेयर और निचली लेयर में जो का टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है। तो समुद्र में कभी कभी क्या होता है कि करंट जो होता है कन्वेक्शनल करंट के जैसे काम जो है वेव चलता है ऊपर नीचे, उस तरह के जो वेव चलते हैं तो वहाँ पर जो है भी कई तरह के डिवाइसेज लगा करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह के एनर्जी को जो हम जो है एनर्जी को ओशन थर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, जो पहले क्या होता था जो है ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे बहुत अधिक मात्रा में लावा राख वगैरह निकलता है, उससे बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर निकलता है, बहुत अधिक गर्मी निकलती है। उसके बाद से ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद से कुछ दिनों के बाद से जब इरप्शन बंद हो जाता है या कहीं पे मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर से मान लीजिए कहीं क्या हुआ कि ज़मीन के अंदर से कुछ है, ये मान लीजिए कि ये धरती की ऊपरी सतह है और यहाँ पर मैग्मा चेम्बर है और ये धरती की निचली सतह है, मान लीजिए इसमें मैग्मा चेम्बर नीचे की तरफ है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा जो है आकर के यहाँ पर जो है नज़दीकी लेयर के पास यहाँ पर लॉक हो जाता है। मान लीजिए अब क्या होता है, ये धरती के ऊपरी लेयर है, इसमें क्या है कि एक मान लीजिए कि कोई रॉक के नीचे बहुत बड़ा रॉक है, चट्टान है, हार्ड रॉक है, उसके नीचे मान लीजिए मैग्मा कहीं पे छिपा जो है लॉक हो गया है, तो उतनी जल्दी ठंडा होगा नहीं। उसके ऊपर मान लीजिए कि उस रॉक के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में पानी अगर स्टोर है तो वो पानी हीट होगा और हीट होने के बाद से क्या होता है वो गर्म होकर के पानी ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद से वो ऐसे फव्वारा के रूप में निकलने लगता है, जिसको हम लोग फाउंटेन कहते हैं, इसको गीजर्स कहा जाता है। तो ये प्रेशर के साथ पानी जो बाहर निकलता है तो इस पे हम इस पानी को जो प्रेशर के साथ जो फोर्स के साथ जो पानी निकल रहा है तो इस पे हम इस यहाँ पर भी टरबाइन लगा देते हैं और इस तरह से इस एनर्जी का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं, जिसको जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली जो है अर्थ वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन या कहिए आप जो है फाउंटेन जो होते हैं जो उसकी वजह से जो निकलता है उससे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस जो है पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है अंदर से गर्म पानी जो है निकल रहा है फव्वारे के रूप में, जिसको गीजर्स या फाउंटेन कहा जाता है। तो इसी का इस्तेमाल जो है हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के रूप में करते हैं। यहाँ इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या किसी और कामों के लिए करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद से हमारे कुछ क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लेंगे। What substances is obtained as a reduce when wood is burned in a limited supply of air। जब लिमिटेड सप्लाई एयर सप्लाई में जो है जब हम लोग किसी वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो वहाँ पर जो है चारकोल बनता है। नेक्स्ट जो है नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉट ड्रिवन फ्रॉम सोलर एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हम लोगों को जो है वैसे एनर्जी का नाम बताना है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से कहीं लिंक नहीं होते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो कहीं से सोलर एनर्जी के रूप में नहीं होता है। बाकी जो हम लोग जितने भी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो भी एनर्जी होती है, चाहे वो विंड एनर्जी हो, विंड तभी चलेगा जब मान लीजिए कि कहीं पे हाई प्रेशर होगा और कहीं पे लो प्रेशर होगा। जहाँ पे लो प्रेशर होगा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो इस तरह से विंड जो है जब तेज़ चलेगी तभी हम लोग यहाँ पर विंड मिल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विंड को चलाने में भी कहीं ना कहीं से जो है सन ही जिम्मेवार है। उसके बाद से समुद्र में जो वेव चलती है उसमें भी सन कहीं ना कहीं से जिम्मेवार है। उसके बाद से जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये कहीं ना कहीं से किसी जीव जंतु के दबने से ही बने हुए हैं। और जीव जंतु जो होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो कहीं ना कहीं से पेड़ पौधे से मिली होती है। और पेड़ पौधों को कहीं ना कहीं से कभी ना कभी बहुत पहले चाहे जिंदा थे तब उनको एनर्जी जो मिली थी वो सूरज से ही मिली थी। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं से उसका सबका अल्टीमेटेड सोर्स जो है सन ही है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है व्हाट इज़ गिवन
टू द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉट रॉक इनसाइड द अर्थ। हाँ, तो हॉट रॉक, धरती के नीचे जो हॉट रॉक होते हैं, हॉट रॉक से जो एनर्जी निकलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जो अभी हम आपको बताए थे। नेम द एंशियंट विच डिकम्पोज नेम द एजेंट विच डिकम्पोज एनिमल डोंग इनटू बायोमास। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल के डोंग को यानी गोबर को बायोमास में जो है कर देते हैं, तो वो डिकम्पोजर होते हैं, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं उनको। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल। बायोगैस का जो कंपोनेंट होता है वो बायोगैस में जो मीथेन होता है एक्चुअली उसको जो है फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका गैस को। नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोमास। बायोमास में जो है मीथेन, ब्यूटेन ये सब मिला होता है, आपको ये बुक्स में दिया हुआ है, उसको आप डीपली स्टडी कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास फॉर काउ डोंग, विच नट, वाटर और ऑक्सीजन। इसमें से वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बायोमास को प्रोड्यूस करने के लिए जब भी हम लोग कोई सब्जी का छिलका उलका जो है पुआल पेठारी या गोबर वगैरह डालते हैं, जो ज़्यादातर मात्रा में हम लोग गोबर वगैरह ही डालते हैं, डोंग जिसको बोलते हैं, तो उसको जब डालते हैं तो उसको जो है पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के बाद ही वहाँ पर वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज होने के बाद से ही उसमें से जो मीथेन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो मीथेन जो है वहाँ से रिलीज होता है, और मीथेन रिलीज होने के बाद से वो जो बायोगैस का जो चैम्बर होता है, जो डोम शेप का होता है, वहाँ पर जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो जो इकट्ठा होता है तो उसको हम लोग पाइप के ज़रिए निकाल करके जो है हम अपने काम में लाते हैं। नेम द क्लीन फ्यूल विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ डंग। ये जो क्लीन फ्यूल जो होता है इसी को हम लोग बायोमास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम कैटल डोंग व्हाट दैट सब्सटेंस कैन बी एडेड टू ए बायोगैस प्लांट। हाँ, तो इनके अलावे, ये डोंग के अलावे बायोगैस प्लांट में जो डाला जाता है वो पानी डाला जाता है। नेम एनी 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच कुड बी हार्नेस्ड फ्रॉम द सी से जो एनर्जी निकलती है, एक वेव एनर्जी होती है, दूसरा टाइडल एनर्जी होती है, उसके बाद से एक हम जो है अभी पढ़े हुए हैं आपको टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, और एक जो एनर्जी हम लोग पढ़े उसका जो है वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और तीसरा जो एनर्जी था वो था ओशन थर्मल एनर्जी, तो ओशन थर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। राइट द फॉर्म ऑफ विच सोलर एनर्जी चलिए फिर हम लोग राइट 2 फॉर्म्स इन विच सोलर एनर्जी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन सी। तो सोलर एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं सी वेव को इफ़ेक्ट करती है, उसके बाद से जो है टाइडल एनर्जी जो सोलर एनर्जी नहीं होती है, लेकिन सी वेव और सी थर्मल एनर्जी जो होती है वो इसका पार्ट होता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ OTE। हाँ, तो OTE का फुल नेम जो होता है ओशन थर्मल एनर्जी होता है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हुए थे, जिसमें ओशन का अपर मोस्ट जो है सरफेस का जो टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है तो नीचे का जो लो होता है, या फिर नीचे का हाई होता है, तो इस तरह से जो है ओशन में जो है थर्मल में डिफरेंस आता है, तो उसी को ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं, उसका टेम्परेचर में डिफरेंस आने की वजह से। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एनारोबिक बैक्टीरिया इन बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट में जो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उसमें जो बायोमास में जो बायोगैस में जो मीथेन वगैरह होता है, उसको मीथेन ब्यूटेन वगैरह जो होता है उसको निकाल देते हैं, और वो एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। टाइडल एनर्जी इज़ वन ऑफ द फॉर्म इन विच सोलर एनर्जी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन ओशन।
ये टाइडल एनर्जी जो होती है वो इसमें नहीं होती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, बायोमास इज अनदर फॉर्म इन विच डैश एनर्जी मैनिफेस्ट इटसेल्फ। बायोमास जो होता है वो कहीं ना कहीं से जो है सोलर एनर्जी जो होता है ही होता है, जो सोलर एनर्जी जो किसी जीव जंतु में जाता है फिर वहाँ से वो निकल कर रिलीज होकर के आता है। टाइडल वेव बिल्ड अप एंड रिकॉर्डेड डैश ए डे। ये जो है टाइडल एनर्जी जो है वेव्स जो होते हैं जो है एक दिन में आपको ये टाइडल एनर्जी, जी हाँ हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए थे कि दिन में कम से कम जो है दिन में 2 बार टाइड आते हैं। तो ये टाइडल एनर्जी जो होता है वो रिड्यूस होता है, कम से कम दिन में 2 बार रिड्यूस हो जाता है। 2 बार जो है ये टाइड आते हैं, हाई टाइड जो है और लो टाइड जो है आते हैं कम से कम 2 बार। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, राइट व्हाट इज बायोमास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो बायोमास के अंतर्गत आते हैं। जैसे लकड़ी जो है उपला हो गया जिसको गोहरा हम लोग बोलते हैं, चिपरी, या जो है जितने भी हमारे यहाँ फसलों के जो डंठल वंठल होते हैं वो सब जो है बायोमास के अंतर्गत आते हैं। तो नेम द बायोमास विच इज स्टिल widely used as a source of heat energy in many household country। तो इसमें जो है अब जी हाँ, तो बायोमास में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है पूरे हाउस होल्ड लेवल पे वो है लकड़ी। अब जो है देखते हैं कि लगभग सभी लोगों के घर पे खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। What are the 2 ways in which cow dung can be used as fuel? हाँ, तो काऊ डोंग जो होता है वो 2 तरह से फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसका जो है हम लोग जो है देहात में जो बनता है क्या बोलते हैं, डोंग केक, जो गोहरा जो है आप लोग देखे होंगे इस तरह से बनाया जाता है, या ऐसे औरतें जो है गोल गोल बनाती हैं। तो इसको जो है देहात में चिपरी बोलता है लो, इसको गोहरा बोलता है लो। तो ये एक वे तो ये हो गया कि हम लोग जो है गाय के गोबर का इस्तेमाल एक तरह से यहाँ करते हैं। दूसरा, गाय के गोबर का इस्तेमाल जो होता है वो हम लोग पढ़े हैं ऐसे, ये क्या है, ये हमारा है बायोगैस चैम्बर में गोबर डाल देते हैं और यहाँ से पानी वानी डालते हैं और यहाँ पर जो है बैक्टीरिया वगैरह होते हैं कुछ, और वो यहाँ पर इसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद से यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, यहाँ पर गैस जो होता है आके इकट्ठा हो जाता है, पाइप से यहाँ पर इसको निकाल लिया जाता है और ये हमारे घरों में चूल्हा और जो है जो भी है चूल्हा हो या फिर बल्ब जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो इससे जो है जनरेटर वगैरह भी चलाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। तो उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज चारकोल प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन वाई चारकोल इज़ बेटर फ्यूल देन वुड। हाँ, चारकोल जो होता है, जो लकड़ी को, जैसे आप लोग देहात में देखे होंगे कहा जो है देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लकड़ी का कोयला, जैसे खाना वाना कहीं पे बनता है, लकड़ी जब जलाई जाती है तो लकड़ी जलने के बाद से जो है कुछ लोग क्या होते हैं कि वो जो लकड़ी पूरी नहीं जल पाती है तो उसको बुझा दिया जाता है। बुझाने के बाद से वो बिल्कुल ब्लैक कलर का कोयले के जैसे हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड चारकोल। उसी को चारकोल कहा जाता है। वह एक अच्छा फ्यूल होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और वो बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह भी नहीं करता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे क्या बोलते हैं, वो मक्का वक्का का जो भुट्टा बेचने वाली औरतें जो होती है बाज़ार में जो लेके बैठी होती हैं, वो एक्चुअली उसी कोयले का इस्तेमाल करती है, चारकोल ही होता है। और घरेलू स्तर पे बहुत जो है पहले तो मतलब नहीं होता है, पहले जो आयरन वायरन करते थे लोग, जो क्या बोलते हैं, धोबी जो लोग होते थे, बैठा जो लोग होते थे, वो एक्चुअली उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे बिकॉज वो घर पे से इधर उधर से मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रैक्ट्स बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग डिफरेंस ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिए हुए हैं, हालांकि फिर भी हम आपको बता देते हैं। बायोमास जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों जो है सोर्स जो है दोनों ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये तो सही है। दूसरी बात है कि बायोमास को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड धुआं वगैरह निकलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं निकलता है। तो पोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो बायोमास एक पोल्यूशन करने वाला जो है फ्यूल होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। बायोमास से जो है बहुत अधिक राख वगैरह भी निकलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इस तरह से राख वगैरह नहीं निकलता है।
तो उसके बाद से बायोमास का जो है इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पे नहीं किया जाता है। बायोमास का इस्तेमाल हम लोग केवल जो है खाना वाना बनाने को लेकर के ये छोटे मोटे कामों में हम लोग कर सकते हैं। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी है तो समझ लीजिए हर चीज़ हो जाता है। जैसे टीवी चल जाएगा, पंखा चल जाएगा, हर चीज़ जो है हमारा जो है हर एक काम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन इसको हीटर वगैरह लगा करके हम खाना भी बना सकते हैं इससे। और जबकि बायोमास का इस्तेमाल हम लोग इतनी सारी कामों में नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, वाई इज बायोमास कंसिडर्ड इन आइडियल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज। हाँ, डोमेस्टिक यूज़ पे ये बायोगैस जो है डोमेस्टिक यूज़ पे एक आइडियल फ्यूल इसलिए माना जाता है क्योंकि डोमेस्टिक की देखा जाए तो घर पे घरेलू ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो हैं मवेशी वगैरह पालते हैं, साग सब्जी का छिलका, उसके बाद से कृषि अपशिष्ट पदार्थ, ये सब जो है लगभग गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उससे हम लोग ये बायोगैस को प्राप्त कर सकते हैं। बायोगैस से बहुत अधिक जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, इससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ इससे क्या होता है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात है कि इसका जब इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं तो जो कचरा बचता है उससे हम लोग कंपोस्ट बना लेते हैं। तो उसके बाद से ये जो होता है इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, धुआं धक्कड़ नहीं होता है, इसलिए इसको आइडियल माना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों पे देखा जाए तो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ टाइडल एनर्जी कैन बी यूज्ड एज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइडल एनर्जी के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अभी फिर से आपको हम बता देते हैं एक बार। जो टाइडल एनर्जी अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए हुए थे, तो टाइडल एनर्जी तो हम लोग लगभग पढ़ ली। चलिए एक बार आपको हम फिर से भी दिखा भी देते हैं। ये हम बताए थे कि आपको इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर आपको ये जो टाइड होता है, लो टाइड के समय में यहीं तक जो है समुद्र की लहरें यहीं तक रहती है, लेकिन जब हाई टाइड होता है तो ये समुद्र का पानी जो होता है वो यहाँ से उठ करके यहाँ तक आ जाता है। और यहाँ तक आने के बाद से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक डैम बना करके, बांध बनाकर पानी को रोक लेते हैं। जब पानी यहाँ आकर भर जाता है, पानी यहाँ पर बांध है तो रुक जाता है, दीवार जैसे जो है कंस्ट्रक्शन होता है। तो पानी जब रुक गया तो ये पानी जब लो टाइड आता है तो ये पानी उतर करके फिर जहाँ था वहाँ आ गया। फिर यहाँ पानी आने के बाद से क्या होता है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो पानी इतना लॉक हुआ है उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एक पतली धारा से गिराते हैं और यहीं पे हम लोग टरबाइन लगा देते हैं। और जब ये टरबाइन घूमता है तो इसको हम लोग एक ला के यहाँ डायनेमो होता है, डायनेमो से जोड़ देते हैं। डायनेमो से टर्मिनल निकाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को ये बड़े बड़े पोल से, खंभों से हमको जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम इसको भेज देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इस एनर्जी को हम लोग जो है टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा पैमाने पर नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, सजेस्ट ए सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ बायो वेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल्स। हाउ इज मेथड एडवांटेजेस। हाँ, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, बायो वेस्ट जो होते हैं, जैसे सब्जी के छिलके उलके हो गए, ये पेड़ पौधे के खेतों में जो फसलों के डंठल संठल हो गए, तो उसका तो हम लोग बायोगैस अभी पढ़े हुए हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जो है कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है। तो उसको हम लोग अगर चाहें तो इस्तेमाल करके, और इस्तेमाल करने से एक तो ये होगा कि पोल्यूशन नहीं होगा, कचरा नहीं होगा। दूसरी चीज़ हम उसको फिर से यूज कर लेंगे तो हमको कहीं ना कहीं वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट ड्रिवेंड फ्रॉम सन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कौन जो है एनर्जी सूर्य से नहीं आई हुई है।
बायोमास कहीं ना कहीं से उससे रिलेटेड है, विंड एनर्जी भी कहीं से, जियो थर्मल एनर्जी भी कहीं ना कहीं से है, ओशन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी भी है। ये जो न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो कहीं से सन से रिलेटेड नहीं होता है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी सन से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं हीट की वजह से ही जो है पानी ऊपर जा रहा है और पानी ऊपर जा कर के फिर बारिश हो रही है। तो ये वाटर साइकिल में जब सन जो है जिम्मेवार है, तो फिर वाटर साइकिल की वजह से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। वेव एनर्जी जो है वो भी सन से ही होती है। कोल, पेट्रोलियम, ये सारी टाइडल एनर्जी जो होती है, ये तो टाइडल एनर्जी जो होती है वो कुछ हद तक, देखिए टाइड जो है सन की वजह से भी आ सकता है, मून की वजह से भी आ सकता है। तो जहाँ सन की वजह से आ रहा है तो वहाँ ये सन जिम्मेवार आ रहा है, लेकिन जब मून की वजह से आ रहा है तो वहाँ पर सन की कोई जो है बड़ा रोल नहीं होता है। तो ओवरऑल हम लोग ये क्वेश्चन सब सॉर्ट टाइप कर लिए हुए हैं। उसके बाद से ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोमास, बायोगैस, नेम द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद से हम ये सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में या अगले बार कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आप लोग घर पे बैठे रहिए, बने रहिए और रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि कोरोना जो भी है वो थोड़ा एपिडेमिक है की स्थिति है, इसमें बचना पड़ेगा। और सेफ रहिए, घर पे रहिए। उसके बाद से पढ़ाई हमेशा होते रहे, हमेशा पढ़ते रहिए, और मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। और घर पे आप एक रूटीन बना करके रेगुलरली पढ़िए, क्योंकि एक्सक्यूज़ बनाइएगा तो फिर आगे चल करके आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है। इसलिए बहाना ना बनाएं और रेगुलर क्लास करते रहें, पढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी करें। जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है वहाँ आप हमको टेलीग्राम पे आप अपने प्रॉब्लम को टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपको जो है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।